जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्यों भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेते ही अपने भीतर एक अलग प्रकार का साहस और विश्वास अनुभव करते हैं? आज का यह वीडियो केवल एक मंत्र बताने के लिए नहीं है। आज हम समझेंगे कि हनुमान जी की भक्ति में मंत्र जप का क्या महत्व माना गया है, मंत्र का जाप किस भावना से करना चाहिए और क्यों हनुमान जी को शक्ति, साहस और संकट से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि हनुमान जी की भक्ति को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। सबसे पहले बोलिए जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, वो भक्ति, विनम्रता, बुद्धि, सेवा और श्री राम के प्रति अटूट समर्पण के भी प्रतीक हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका पराक्रम नहीं था, बल्कि उनकी निष्काम भक्ति थी। जब मनुष्य अपने जीवन में भय, चिंता, कठिनाई या असमंजस अनुभव करता है, तब हनुमान जी का स्मरण उसके भीतर साहस और विश्वास जगाने का माध्यम बन सकता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना में मंत्र जप को विशेष महत्व दिया जाता है। एक प्रसिद्ध मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 या 21 बार प्रतिदिन अगर हो सके तो एक माला अर्थात 108 बार इस मंत्र को अवश्य उच्चारण करें। यह छोटा सा मंत्र हनुमान जी को प्रणाम और समर्पण की भावना व्यक्त करता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, मंत्र को किसी जादुई उपाय की तरह नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और मन की एकाग्रता के साधन के रूप में लेना चाहिए। जब हम शांत मन से मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान बार बार उसी भाव पर लौटता है और धीरे धीरे मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति की भावना मजबूत हो सकती है। अब प्रश्न आता है, हनुमान जी की साधना में भावना कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले भावना होनी चाहिए श्रद्धा, दूसरी विनम्रता, तीसरी नियमितता और चौथी श्री राम के प्रति भक्ति। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भक्ति का, शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए किया जाए। हनुमान जी की चरित्र को देखिए, उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था। उनके पास सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने उसने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल किया। इसलिए हनुमान जी हमें केवल शक्तिशाली बनने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि शक्ति के साथ विनम्रता रखना भी सिखाते हैं। अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो किसी शांत स्थान पर बैठकर कुछ समय अपने मन को स्थिर करें, हनुमान जी का स्मरण करें, श्री राम जी का नाम लें और श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते। 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 प्रिय भक्तों, मैंने पहले एक छोटा सा मंत्र ओम हंग हनुमते नमः करके इस मंत्र को मैंने पहले भी बताया है। यदि आप उस मंत्र को जप कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है, और वो छोटा सा मंत्र है। और यदि आप इस मंत्र को ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते, इस मंत्र को यदि आप जप सकते या श्रवण करें तो आपके लिए बहुत ही
अत्यंत लाभकारी होगा। प्रिय भक्तों, आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे होंगे तो सभी कार्य आपके बन जाएंगे। तो आइए यहीं पर विराम करते हैं और अगले वीडियो में आपको एक नए मंत्र के साथ जरूर मिलते हैं।